जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी समय बाद भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में ट्रॉमा भी कह सकते हैं। अब इस साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि आप ये मत समझ लेना कि मुझे PTSD हुआ है या फिर मैं कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ जिसकी ज्ञान की बातें कोई नहीं सुनता। मेरा नाम मैत्रेयी है और लोग मुझे प्यार से मीटू बुलाते हैं। LKG से लेके 3rd ईयर के फर्स्ट मिड टर्म तक फर्स्ट रैंक मेरे ही नाम लिखा है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी को देखकर मैं ये गाना जरूर गाती होंगी। जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। मेरी और लड़कों की इक्वेशन वैसी है जैसे वुड एंड करंट। ओ सॉरी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं ना, तो मेटाफर्स भी वैसे ही आ जाते हैं। वैसे अगर समझा ना हो तो समझा देती हूँ। मेरा दिल उस लकड़ी की तरह है जिसमें लड़का नामक करंट फ्लो नहीं हो सकता। वैसे एक लड़का था अनजाना सा, नजरों से होकर दिल तक उतर आया था। जैसे मिलने से उसको किसी राह पर, हाँ खूबसूरत बना है सफर। आंखें मिली जो तो ठहरी नजर, समा खूब होता जो बने हम सफर। ये गाना किसी मूवी का तो नहीं है, पर हाँ बन जरूर चुका है और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने लिखा है। बेहद खूबसूरत दिन थे वो। सुबह चाय पर चर्चा होती और शाम को कॉफी विद मी। पर वो रह गई हमारी अधूरी कहानी। शुरुआत अच्छी थी ना, इंटरेस्ट जाग गया होगा। ठीक है, अब सुन ही लो। 1 साल पहले की बात है। लड़के मुझसे बात करते थे तो नोट्स के लिए। नोटिसिंग की अपेक्षा रखना फिजूल ही था और जन्नत की हूर तो मैं थी नहीं कि इस 0.00001% चांस के लिए कोई लड़का मारा जाए। ऑल इन ऑल 2-3 लड़कियों को बकरियां बनाकर दोस्त बना लिया था और लड़कों से तो मैं टॉलरेट होने से रही। लव बर्ड्स काफी थे कैंपस पर जिनको मैं जज करती थी। उनके चहकने से पता नहीं मुझे क्या एलर्जी थी, आज तक नहीं समझ पाई मैं ये बात। एनीवे, मेरी कहानी की बात करते हुए, उन्होंने 4th ईयर में हमारे कॉलेज में ट्रांसफर ले लिया था। अब उसने खुद ट्रांसफर लिया या पिछले कॉलेज वालों ने भगा दिया, ये सब मुझे नहीं पता। इन बातों की पंचायत उन लड़कियों को होंगी जो उसके गुड लुक्स पर मरती थी। एनीवे, एक कॉमन चीज थी हम में, म्यूजिक। मैं म्यूजिक क्लब की प्रेसिडेंट थी। 2nd ईयर में प्रेसिडेंट बनना रेयर बात थी और ये तब और ज्यादा फील होता था जब 3rd और 4th ईयर वालों के ऑडिशंस लेने पड़ते थे। ऐसे सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स से देखते थे, पूछो ही मत। अब ये एक और, मैं कर्नाटक विशारद थी और सुना था कि ये हिंदुस्तानी विशारद है। अब ऑडिशन का टाइम आया। उस दिन जो हुआ उससे सभी शॉक थे। पूरे कैंपस पे चर्चा हो रही थी। जहां जाती वहां देखकर लोग कुछ ना कुछ फुसफुसाने लग जाते। क्यों मैं किसी की हाफ गर्लफ्रेंड बन बैठी थी? जानने के लिए देखिए इस कहानी को मैं क्या नाम दूं का अगला एपिसोड।